हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्यानम क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है बीएड का जो प्रैक्टिकल फाइल होता है उसमें एक टॉपिक होता है कि बर्निंग इश्यूज़ पे, यानी एजुकेशन से रिलेटेड या एजुकेशन को प्रभावित करने वाले कुछ ऐसे बर्निंग इश्यूज़ हो उसके बारे में आपको लिखना होता है। ठीक है, ये देखिए बीएड के किसी भी सेमेस्टर में होता है। आपके सेमेस्टर में किस सेमेस्टर में ये है आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो देखिए इसमें हमारा है टॉपिक कोविड-19 महामारी और डिजिटल शिक्षा। देखिए कोविड-19 एक ऐसी महामारी थी जो एकदम सबको एकदम दहशत में डाल दी थी, और इस पेंडेमिक के समय डिजिटल शिक्षा का क्या रहा है, कैसा रोल रहा है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा पहले संदर्भ देखेंगे कि कोविड-19 के समय में क्या रहा है। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम पूरा पढ़ेंगे नहीं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखिए इस समय पढ़ाई सबसे बड़ा रुक गया था, स्कूल बंद हो गए थे, सब चीज़ें बंद हो गई थी। ठीक है, कहीं कहीं ऑनलाइन मोड पे क्लासेस चलती थी, लेकिन कहीं कहीं पे वो भी नहीं शुरुआत थी। ठीक है, मास्क कंपलसरी था, डिस्टेंस मेंटेन करना था। ठीक है, शहरी इलाकों में तो फिर भी इंटरनेट के थ्रू थोड़ा पढ़ाई हो जाता था, लेकिन ग्रामीण इलाकों में पढ़ाई एकदम ठप सी हो गई थी। ठीक है, तो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। फिर आता है डिजिटल शिक्षा, कि डिजिटल शिक्षा का क्या है रोल। तो देखिए डिजिटल शिक्षा क्या होता है कि पठन पाठन के दौरान डिजिटल उपकरणों तथा प्रौद्योगिकियों का अभिनय उपयोग है। इसे अक्सर प्रौद्योगिकी संवर्धित लर्निंग या ई लर्निंग के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग शिक्षकों को उनके द्वारा पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रमों में सीखने की प्रक्रिया को अधिक आकर्षक बनाने का अवसर प्रदान करता है, और यह मिश्रित या पूरी तरह से ऑनलाइन पाठ्यक्रमों व कार्यक्रमों का रूप ले सकता है। ठीक है, फिर आता है ई लर्निंग के सुचारू संचालन हेतु सरकारी पहल, यानी कौन कौन से सरकारी पहल लाए गए। तो देखिए पहला आया ई पीजी पाठशाला। देखिए ये क्या है, यह केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा पहल किया गया, और इसका उद्देश्य क्या है कि अध्ययन के लिए ई सामग्री प्रदान करना। फिर होता है स्वयं क्या है, ये ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए एक एकीकृत मंच प्रदान करता है। अन्य अगर पहलों को देखें तो नेशनल प्रोजेक्ट ऑन टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट लर्निंग भी आया, नेशनल नॉलेज नेटवर्क भी आया, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी भी आया। ठीक है, फिर आता है प्रज्ञाता दिशा निर्देश के अनुसार नर्सरी और प्री नर्सरी स्कूल तक के माता पिता के साथ बातचीत करने और उनका मार्गदर्शन करने के लिए भी तय समय 30 मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए, ये भी लाया गया। देख लीजिए ऑनलाइन के समय कैसा एजुकेशन सिस्टम रहा है। फिर आता है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट लर्निंग। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा लिख देंगे, इसके बारे में क्या है। ठीक है, इसे देखिए 2003 में बनाया गया था ऑनलाइन शिक्षा सुविधा प्रदान करने के लिए। फिर आता है एक रक्षक के रूप में प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो ये देखिए ऑनलाइन शिक्षा क्या एक तरह से लचीलापन है। ठीक है, इसमें पाठ्यक्रमों की एक विस्तृत श्रृंखला होती है, पारंपरिक शिक्षा की तुलना में लागत प्रभावी। देखिए ऑनलाइन शिक्षा के लिए जो अपेक्षाकृत कम मौद्रिक निवेश की आवश्यकता होती है, और इसके बेहतर परिणाम भी देखे गए हैं। और ऑनलाइन अगर शिक्षा मोड में है तो इसमें परिवहन पे जो खर्च है वो भी क्या है, काफ़ी कम हो जाता है। फिर आता है सुविधापूर्ण परिवेश। ऑनलाइन शिक्षक छात्रों को अपनी इच्छा के अनुरूप उपयुक्त स्थान या परिवेश में पढ़ाई करने की अनुमति देता है। ठीक है, फिर आता है ऑनलाइन शिक्षा की चुनौतियाँ और इससे संबंधित अन्य मुद्दे। पहला है एक स्वस्थ अध्ययन माहौल का अभाव। देखिए अगर ऑनलाइन की बात करें तो पहले माहौल की कमी होती है, परिवार में कई तरह के लोग हैं, बच्चा को ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, पता चला पीछे पेरेंट्स कुछ और हो रहा है, तो उसमें भी दिक्कतें आती हैं। तो इस तरह की चुनौतियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आता है प्रौद्योगिकी पहुंच का अभाव, यानी देखिए कहीं कहीं पे तो स्कूल लैपटॉप कंप्यूटर इंटरनेट का है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी गांव हैं जहाँ पे इसका इंटरनेट की पहुंच नहीं है, तो वहाँ पे बच्चों को फिर पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं, या फिर वैसे स्कूल इस चीज़ को प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। फिर आता है स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे, यानी शिक्षा से संबंधित क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं। ठीक है, बार बार आँखों को मतलब होता है ना, मोबाइल या फिर लैपटॉप में देखने पे आँखों की समस्याएं फेस करने को मिलती हैं अगर लंबे समय से देखा जाए तो। ठीक है, फिर आता है आगे की राय, यानी आगे क्या है तो बहुपक्षीय दृष्टिकोण, इसको एक्सप्लेन किया गया है, आप लोग इसको देख लीजिए। फिर आता है ऑनलाइन शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाना। देखिए लंबे और एक तरफा नीरस संवाद के बजाय छोटे परंतु गुणवत्तापूर्ण विचार विमर्श को प्राथमिकता दी जानी चाहिए इसमें।
शिक्षक की भूमिका कक्षा को नियंत्रित करने तक सीमित न रखते हुए ज्ञान के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करने वाले एक मार्गदर्शक के रूप में भी विस्तारित की जानी चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये टीचर कैसे पढ़ा रही हैं क्लास में ऑनलाइन के थ्रू। फिर आता है रचनात्मक विकास पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, रचनात्मक क्रियाएं भी करके बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। फिर आता है निष्कर्ष। देखिए, अवसर की समानता भारतीय संविधान के मूल सिद्धांतों में से एक है। समाज के सबसे जरूरतमंद लोगों के हितों की परवाह किए बगैर केवल एक वर्ग विशेष के लोगों के लाभ के लिए पूरी प्रणाली के स्थानांतरण का प्रयास संविधान के उक्त कथन की मूल अवधारणा को नष्ट कर देता है। इसके अतिरिक्त डिजिटल शिक्षा एक क्या है, ऐसा क्षेत्र है जहां भारत को अभी अधिक सफलता नहीं प्राप्त हुई है। वर्तमान में इस क्षेत्र में यह सुनिश्चित करने हेतु बहुत अधिक कार्य किया जाना है कि छात्रों के लिए सार्थक शैक्षिक पाठ्यक्रम, विकल्प और उनके अधिकारों से कोई समझौता न किया जा रहा हो। ठीक है, तो ये हो गया कोविड-19 और शिक्षा। तो आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिए, फाइल बना लीजिए। बाकी इसमें आप लोग अपने हिसाब से कुछ कट पिट कर सकते हैं, कुछ हटा सकते हैं, कुछ अपने हिसाब से इसमें जोड़ सकते हैं, लेकिन ये एक तरीका है। कुछ चीज़ें आपको हेल्प मिल जाएगी कि कैसे बनाया जाता है। बाकी आपको इसकी PDF चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे विजिट कर लीजिएगा, वहाँ पे इसका आपको PDF मिल जाएगा। थैंक यू।